तो बड़े अरसे से वो कर तो रहे थे इस तरह की हल्की फुल्की टाक टोक, पहले भी चाय पी के चले गए, फिर बीच में किया, चाय पीते पीते रह गए। अपनी पार्लियामेंट में उनका ये बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारा ड्रामा रचा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी और ट्रंप का आपस में कोई उस टाइम पे राब्ता नहीं था। तो जो इंडियन मीडिया के ऊपर सीन एक क्लाइमेक्स चल रहा था, वो किसके इशारों पे चल रहा था? 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आया, तीसरे दिन मोदी कह रहा है जाके जी कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था। तो भाई अगर कोई रोल नहीं था तो आप जंग जारी रखते। आप खामोश क्यों हो गए एकदम रात को जब आपका S-400 फटा, आपके 6 जहाज गिर गए, आपको तमाचे पड़े, डिफेंस सिस्टम आपका फारिग हो गया, 6 बेसिस उड़ गई, ब्रह्मोस फारिग हो गया। इंडिया एक टेररिस्ट कंट्री मैं इसको कहूंगा कि जो शरपसंद लोग हैं, जो इनके RSS विंग है या बाकी भी आप मेजॉरिटी हिंदूज जो इंडिया में देखें नफरत भरे हैं। पाकिस्तान का सिंपल और वाजिया जवाब है कि अगर आप कभी भी हमारे साथ लार्ज स्केल वॉर पे जाएंगे तो हम सर पे कफन बांध के लड़ने वाली कौम है। हम वही बात है कि हम 10 लाख फौज नहीं है, हम 26 करोड़ की फौज है। उस 2 रातों में 72 जेट स्क्रैम्बल किए थे, वाइल हमने सिर्फ 25 या 26 जेट स्क्रैम्बल किए थे। तो यहीं से आई थिंक ऑब्वियस हो जाता है कि कौन किस स्केल की वॉर पे जाने की कोशिश रखता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेबाक डिजिटल। मैं हूं किरण खान। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में गुफ्तगू करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कि जिस तरह से उसमें उसको नाकामी का सामना करना पड़ा और भारतीय मीडिया का जो स्क्रिप्टेड एक ड्रामा था जो रचाया गया, और उसके साथ साथ जिस तरह से अब लोकसभा के अंदर उसको बेनकाब किया जा रहा है और जिस तरह से वहाँ पे उनकी चीखों पुकार सुनाई दे रही है, उसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त मामून कियानी। मामून, वेलकम। मामून, बात करते हैं जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर था, आप समझते हैं कि वो स्क्रिप्टेड एक ड्रामा रचाया गया था जो अब लोकसभा में भी उनका बेनकाब हो चुका है और अब उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी किरण। बिल्कुल ड्रामा क्या, जिसको आप ड्रामा भी ना कहें, क्योंकि ड्रामे की क्वालिटी भी थोड़ी सी बेहतर होती है। कहानी में थोड़ा सा वजन होता है, कोई क्लाइमेक्स होता है, कोई एक स्टार्ट होता है, कोई एंड होता है। ये बड़ा ही कोई अजीब सा एक स्टेज शो था, और स्टेज शो भी मतलब घटिया किस्म का, पुराने ज़माने का, जिसमें कोई एफर्ट नहीं डाली गई। स्क्रिप्ट लिखने वाला भी इनका कोई जूनियर क्लर्क किस्म का आदमी था जिसने स्क्रिप्ट लिखी। तो कम से कम मन गढ़त कहानी बनाते ही हो तो थोड़ी सी अपनी बॉलीवुड से ही आइडिया ले लेते, कोई टिप्स ले लेते, कुछ तरह की कहानी बनाते कर दी अपने ड्रामों की। एग्जैक्टली। तो जिससे मतलब को दुनिया आपको थोड़ा सा आपकी मान लेती या कोई कंफ्यूजन में आती या कोई 2 राय आ जाती ना। अभी इनके अपने ड्रामे ने ही इनको गलत साबित किया, और जिसकी वजह से इस टाइम 2 राय की जगह सिर्फ 1 राय है, और वो राय ये है कि ये इंडिया का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इंडिया ने ये जानबूझ के अपनी हिंदू मेजॉरिटी कौम को खुश करने के लिए और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए ये ड्रामा रचाया गया था। क्योंकि सिंस 1947 देयर इज़ ओनली 1 पॉइंट जिसके ऊपर इंडिया में हुकूमतें बनती हैं, और वो ये है कि मैं पाकिस्तान को निस्तो नबूद कर दूंगा और मैं कश्मीर वापस ले लूँगा। अभी भी जैसे एटमी जंग चल रही है, सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी, तो वो बड़े अरसे से वो कर तो रहे थे इस तरह की हल्की फुल्की टाक टोक, पहले भी चाय पी के चले गए, फिर बीच में किया, चाय पीते पीते रह गए। तो इस दफ़ा भी बफे करके चले गए बाकायदा। तो वो आई थिंक अब वो उनको समझ नहीं आ रही इंडिया को कि क्या करें, किस तरह अपनी कोई पॉलिटिकल कैंपेन नई किस्म की लाएं, को उसको किस तरह रिटोरिक को चेंज करें, वो उनसे हो नहीं रहा। तो वो फिर उसी तरह मन गढ़ंत कहानियाँ, और अभी ये पहलगाम वाला एपिसोड करके उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा के वही बात है कि विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी कोई सालिश को भी नहीं इन्वॉल्व किया आपने किसी को। उस टाइम पे होता है ना कि चलिए आपके ऊपर हमला हुआ, एक दहशतगर्द हमला हुआ, पहले तो वही बात है ना कि आप उस हमले की तहकीक करें। आप एक तरफ क्लेम करते हैं टू बी द रीजनल सुपर पावर, एक तरफ आप क्लेम करते हैं कि यू हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट, दूसरी तरफ आपके एक इतने मेन शहर में जम्मू कश्मीर के हमला हो जाता है, 26 बंदे शहीद हो जाते हैं, 1 घंटा लगातार दहशतगर्द दंदनाते फिरते हैं उस पार्क में। मीनवाइल आपकी नियरेस्ट डे वहाँ से 10-12 मिनट की ड्राइव पे है, कोई वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता, पुलिस नहीं पहुँचती, वहाँ की अपनी लोकल सिक्योरिटी कह रही है कि हम वायरलेस कर करके थक गए, हमें कोई पीछे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो ये इस चीज़ को तो पहले सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेट करें, इस चीज़ को सबसे पहले आप अपनी लोकसभा के सामने रखें। अब तो जंग भी कर ली, सब कुछ करके एग्जैक्टली। तो आप सबसे पहले तो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें ना, उसका प्रूफ प्रोवाइड करें कि अगर चलो हो गया, जिसने भी किया इधर से हुआ उधर से हुआ, तो वो रोका क्यों नहीं गया? अगर तो वो वाकई आपको नहीं पता था तो इमीडिएटली क्विक रिस्पांस फोर्स आपकी 5-7 मिनट में वहां पहुंच जानी चाहिए थी। इस हमले को आप वहां पे रोक सकते थे, उसी टाइम काउंटर कर सकते थे। वो टोटल 4 बंदे थे, लेकिन आपने उनको पूरा टाइम दिया। उन्होंने अपना पूरा वो जो स्क्रिप्ट थी, स्टोरी उन्होंने अपनी तरह से पूरी कंप्लीट करके जब वो वहां से निकल गए, तब आपका रेस्क्यू मिशन स्टार्ट हुआ।
तो आई थिंक यही एक जो लॉजिक है, ये सबसे पहले सबसे जो इंडियन कौम को अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, और बल्कि अभी राहुल गांधी और बाकी उनके ऑपोजिशन मेंबर्स ने लोकसभा में पूछ भी लिया कि जी क्या आपकी वजह थी कि आप 1 घंटा सवा घंटा तक कोई रिस्पांस फोर्स नहीं पहुंच सकी, फिर आपके पास कोई सबूत आप नहीं प्रोवाइड कर सके कि ये पाकिस्तान से आए थे। तो जब ये सवाल रेज हुआ, जाएगा वहां पर अपनी पार्लियामेंट में उनका ये बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारा ड्रामा रचा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी और ट्रंप का आपस में कोई उस टाइम पे राब्ता नहीं था, तो जो इंडियन मीडिया के ऊपर सीन एक क्लाइमेक्स चल रहा था वो किसके इशारों पे चल रहा था? लेकिन अगर आप कहते हैं कि मोदी ने जो राब्ता नहीं था या आपने रिक्वेस्ट नहीं की ट्रंप से इंटरवीन करने की, तो रात को जब ट्रंप ने ट्वीट की आप तरदीद कर देते, आप खामोश हो गए। आपकी कोई ट्विटर हैंडल से कोई शंकर साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपके किसी ट्विटर हैंडल से उस टाइम कोई तरदीद नहीं आई, आपकी गवर्नमेंट से तो तरदीद नहीं आई। आपके इंडियन आर्मी का ट्विटर बड़ा एक्टिव था, सिंदूर की बड़ी तस्वीरें लगा रहा था उससे 1 घंटा पहले तक, घंटे बाद खामोशी, चुप्पी पड़ गई, सबका इंटरनेट बंद हो गया। क्या इंडिया में क्या वजह हो गई, कोई उसको रिबट नहीं कर सका, 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन मोदी कह रहा है जाके जी कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था। तो भाई अगर कोई रोल नहीं था तो आप जंग जारी रखते, आप खामोश क्यों हो गए एकदम रात को जब आपका S-400 फटा, आपके 6 जहाज गिर गए, आपको तमाचे पड़े, डिफेंस सिस्टम आपका फारिग हो गया, 6 बेसिस उड़ गई, ब्रह्मोस फारिग हो गया, तब आप खामोश हो गए। और आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमारा अपर हैंड भी था, हमारा पल्ला भी भारी था। तो भाई जंग जारी रखते हैं ना फिर आप, जिसका अपर हैंड होता है वो तो जंग नहीं रोकता कभी भी, दूसरा बंदा रोकता है। आज आप अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर खुद मान रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट की थी कि जी मीडिएट कराने की, आपके अपने अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने रात के 1:30 बजे डीजीएमओ को रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान डीजीएमओ से कहें कि डी-एस्केलेट। तो आपकी उधर उस टाइम कांपे टांगना शुरू हो गई और बाद में आप बातें करते हैं चौधराहट की। तो आई थिंक ये बड़ा एक वाज़ेह सबूत है कि इस जंग में कौन किसका पलड़ा भारी था और किसने मुंह की खाई और किसने जो है ना ऑन द फ्लोर उनके कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया था कि जंग बंदी की जाए, बल्कि हमारी तरफ से। तो जो फिर अमित शाह है उनका जो एक भरोसा था वो क्या सिर्फ एक ड्रामा थे? ये सारी चीज़ें देखें, पाकिस्तान कौम तो जो है ना सर पे कफन बांध के लड़ने वाली कौम है। पहले तो मैंने आपसे एक बात की कि वी आर पीस लविंग कंट्री। हम अगर हमने फोर्स रखी हुई है या न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए हैं तो अपने आप को इंडिया से प्रोटेक्ट करने के लिए रखे हैं, क्योंकि इंडिया एक टेररिस्ट कंट्री मैं इसको कहूँगा कि जो शरपसंद लोग हैं, जो इनके RSS विंग है या बाकी भी आप मेजॉरिटी हिंदूज जो इंडिया में देखें नफरत भरे हैं कि आप उनकी लोकली आप पॉपुलेशन देख लें। कि मैं पिछले ट्वीट पढ़ रहा था कि किसी बंदे ने लिखा हुआ था कि जी ये एक इंडियन बंदा है और इसने पता नहीं यूरोप में कुछ स्कैम किया, तो नीचे एक लड़की ने कमेंट किया कि ये इंडियन बंदा नहीं, ये मुस्लिम है। अब मुझे भी ये बात बताएं कि मुस्लिम क्या कोई अलग मुल्क है? इंडिया की अपनी 30 करोड़ आबादी मुस्लिम है, तो क्या वो बंदा इंडियन और मुस्लिम एक टाइम पे नहीं हो सकता? ये इंडिया का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि वो हिंदू के अलावा किसी और को इंडियन मानते ही नहीं है। उनके अपने अगर ईद पे वो बेचारे मुसलमान वहां पे अगर गाय ज़बा कर दें या बीफ को लेके जाता हुआ किसी को देख ले तो वो ज़बा कर देते हैं। KFC पे आपने देखा पिछले दिनों ने धाबा बोल दिया कि जी आप सावन के महीने में चिकन क्यों बेच रहे हो? भाई आप जियो जीने दो। हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज बड़े सुकून से रहती हैं। हम तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है टॉलरेंस बंद। देखिए आप टॉलरेट करें बाकी लोगों को, आपके अंदर टॉलरेंस ही नहीं है। तो हमने पाकिस्तान का मकसद सिर्फ ये है कि इंडिया जो हर 4-6 महीने बाद या 2 साल बाद एक पाकिस्तान के ऊपर अपना पॉलिटिकल कैंपेन चलाने के लिए हमला करती है, उससे अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सिंपल और वाज़ेह जवाब है कि अगर आप कभी भी हमारे साथ लार्ज स्केल वॉर पे जाएंगे तो हम सर पे कफन बांध के लड़ने वाली कौम है। हम वही बात है कि हम 10 लाख फौज नहीं है, हम 26 करोड़ की फौज है। और आपको तब पता लगेगा जब आप फुल स्केल वॉर पाकिस्तान के साथ। जो उन्हें कोशिश भी की थी लेकिन मुंह की खानी पड़ी, तो फिर आपको उनको बिल्कुल एक ग्लिम्स नजर आ गया। लोकसभा का जो इंतशार है, आप सुनते ये भारत की असली जंग इनके लिए साबित हुई और इंटरनेशनली लोगों ने लाइव वो देखी भी। आपके जो इंडिया के मलेशिया में इस टाइम डिफेंस अटैची हैं, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि यस ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया द जेट्स वर डाउन, इंडियन जेट्स वर डाउन, आई कैन नॉट नंबर देम। अब वही बात है कि वो नंबर बोलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो नंबर फिर अगर बोलते तो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो वो एक स्टैटिस्टिक्स है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक किस्म की वेरीफाई इनडायरेक्टली हो जाती, जो कि वो करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने एक बात क्लियर वर्ड्स में कही कि हमारे जेट्स गिरे। बाकी आप वॉच डॉग्स जितने भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया की, उन्होंने भी ये चीज़ इस चीज़ का सबूत पेश कर दिया कि जी हमारे रफाल गिरे हैं। फिर पाकिस्तान, वही बात है कि इंडिया आगे से क्या उनका जवाब क्या था कि एक मीम थी बड़े अरसा पहले कि पाकिस्तान का, वो आपने देखा हो कि वो मदनी जहाज़ की एक मीम बनी हुई थी, ग्रीन कलर का जहाज़ था, उसकी एक फ़ोटो कहीं पे वो पार्लियामेंट में चला रहे हैं और वो कह रहे हैं ये देखें जी F-16 का पुर्जा हमें इंडियन टेरिटरी में मिला है जो हमने गिराया था।
तो मतलब इस तरह की अगर आप मन गढ़ंत कहानियां, मैं इनको कहानियां भी नहीं कहूंगा, इस तरह के स्टंट मारेंगे, इस तरह की चवल हरकतें करेंगे, तो आई थिंक दुनिया से तो आपको मुंह की खानी ही पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता आपकी अपनी आबादी भी समझ जाएगी कि ये जो है ना, हम गू खाने वाले लोगों को ये बेवकूफ़ बना रही है। अभी ये भी असलियत उनके सामने है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको अपनाना नहीं चाहते, ना पूछना चाहते हैं कि क्या वजूहत थी जिसकी वजह से हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं वो इतना डोमिनेट हुई और उनकी क्यों इतनी ज़्यादा आप देखें कि नाकाम हुई। देखिए उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर है, चीज़ें बहुत बेहतर थी, लेकिन राज जो नाथ सिंह हैं उनकी जानिब से कह देना जी कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, ये स्टेटमेंट आप समझते हैं कि वो जैसे भारतीय फिल्मों का एक क्लाइमेक्स चल रहा होता है और आप कहते हैं टू बी कंटिन्यू, तो ये वो चीज़ स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे ना अभी आगे उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो तो चलते हैं स्क्रिप्ट के तहत। उनको अभी समझ नहीं आ रही कि आगे अभी हम ऐसा क्या स्टंट मारे जिससे किसी तरह हमारी इज्जत भी वापस आ जाए और पाकिस्तान हमारे को दोबारा से चपेड़े भी ना मारे। तो अब इस तरह की कुछ स्कीम दोबारा सोच रहे होंगे, लेकिन वो आई एम श्योर अगर इफ दे विल ट्राई एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट अगेन, मैं आई डेयर देम कि वो एक दफ़ा करके देखें और इस दफ़ा उनको पता लगेगा कि पाकिस्तान आर्मी की सुपरविजन इस टाइम किसके हाथ में है। और हमारे हाफिज साहब जो हैं, हमारे फील्ड मार्शल, ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड दिस टाइम इन गिविंग देम अ बिफिटिंग रिप्लाई लाइक प्रीवियस टाइम। और इस दफ़ा दुनिया देखेगी दोबारा से कि पाकिस्तान क्या सलाहियत रखता है और पाकिस्तान क्या दुनिया मेरे कर ख्याल से सकता अभी है से इंडिया लोगों के को साथ। पता चल चुका है कि पाकिस्तान क्या। देखिए अभी तो हमने ग्लिम्स दिया था, अभी तो हमने सिर्फ उनको वार्निंग दी थी। पूरी दुनिया में एक आपने स्टडी केस, सोचे हमारी वार्निंग से ही एक स्टडी केस बन गया, तो जिस दिन हम फुल ऑन रिप्लाई देंगे, पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह इन्होंने 72 जेट्स उस 2 रातों में 72 जेट्स स्क्रैम्बल किए थे, वाइल हमने सिर्फ 25 या 26 जेट्स स्क्रैम्बल किए थे। तो यहीं से आई थिंक ऑब्वियस हो जाता है कि कौन किस स्केल की वॉर पे जाने की कोशिश रखता था। और पाकिस्तान तो सिर्फ वही बात है कि उनको रोकने के लिए पाकिस्तान ने ये इकदाम लिए थे। पाकिस्तान ने कभी भी ऑफेंसिव लॉन्च करने की कोशिश नहीं की थी। अगर पाकिस्तान उनकी तरफ ऑफेंसिव लॉन्च करता जैसे उन्होंने हमारी तरफ किया था, तो आई थिंक इंडिया को जवाब देने का मौका भी ना मिलता, टाइम भी ना मिलता रिस्पॉन्स देने का। तो लेकिन ये तो है, लेकिन मोदी और उनकी जो काबीना है उसकी जो खामोशी है, आप समझते हैं कि वो एक हिकमत अमली की तरफ खामोशी है, उनकी आवाज में लड़खड़ाहट थी। नहीं अभी की बात करें, अभी उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जब लोकसभा और ये सारी चीज़ें तनकीद का निशाना बन रही है, हर चीज़ हो रही है, तो मोदी और उनकी काबीना की जानिब से खामोशी है, उनकी तरफ से उनके माथों पर बाल थे, उनकी नजरें झुकी हुई थी और उनकी आवाज में लड़खड़ाहट थी, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। वो अपनी काबीना को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके अपोजिशन मेंबर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने तोड़ के रखा मोदी को भी, राजनाथ को भी और अमित शाह को भी और बाकी सब जितने भी इनके वजीर बोलते थे, जो चवल उठा के स्टैटिस्टिक्स, चॉकलेट्स जैसी जो है ना वो सबूत पेश कर रहे थे। तो राहुल गांधी को मैं चीज़ का क्रेडिट पेश करूंगा कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से धज्जियां उड़ाई इंडियन गवर्नमेंट की कि जितने भी उन्होंने झूठ बोले थे वो सारे झूठ राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिए। बिल्कुल, और इसके वाजह सबूत जो हैं, जो उनकी वुज़रा हैं, अब उनकी चीखो पुकार जो सामने आ रही है पार्लियामेंट के अंदर, और दीगर जो उनके चीज़ें, जो उनका मीडिया है, उनकी चीखो पुकार भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसका वाजह सबूत है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ जंग जीती, आर्मी सतह पर भी हमें हर लिहाज से जीते, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जब से चल रही हैं, पाकिस्तान को हर मोड़, हर चीज़ पर फतह मिल रही है और भारत को हर चीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि खित्ते में इस चीज़ का वाज़ह सबूत था कि पाकिस्तान किस कदर जो है मजबूत है। वो सरहदों के ऊपर सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं करता, बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी इमेज को बेहतर कर रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।